नमस्कार एवरीवन। कुछ दिनों पहले सीबीएसई ने अनाउंस किया था कि इस बार 12th क्लास के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। उसके बाद सीबीएसई ने अभी कुछ दिन पहले, कुछ वीक्स पहले 12th क्लास का रिज़ल्ट कैसे इवेल्युएट होगा, कैसे उसको रिज़ल्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन दिया था और उस नोटिफिकेशन में एक फॉर्मूला दिया था 30, 30 एंड 40 का। तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला क्या है जो सीबीएसई ने 12th क्लास का रिजल्ट बनाने का ये जो नोटिफिकेशन इशू किया था, इसके अंदर ये जो फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका 12th क्लास का रिजल्ट किस तरीके से प्रिपेयर होगा वो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, एक छोटा सा मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है इसके लिए, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, सीबीएसई ने कहा है कि ये जो फॉर्मूला दिया है सीबीएसई ने 30, 30 एंड 40, तो इसके अकॉर्डिंग जो 30% मार्क्स हैं, तो आपने जो क्लास 10th है, जो 10th बोर्ड दिया था आपने, तो 30% मार्क्स उस क्लास 10th के वेटेज में से लिए जाएंगे। मतलब आपके जो क्लास 10th का रिजल्ट है उसमें से 30% लेंगे। 30% मार्क्स आपके क्लास 11 के फाइनल टर्म के रिजल्ट्स में से लिया जाएगा एंड 40% मार्क्स आपके क्लास 12th में आपने जो भी यूटी दिए, यूनिट टेस्ट दिए या टर्म 1 एग्जाम्स दिए या फिर जो आपने अगर स्कूल में प्री बोर्ड दिए हैं, तो उनके बेसिस पे ये 40% उसका लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज कि ये जो मार्क्स सीबीएसई ने कहा, ये जो मार्क्स उसको लेने हैं, ये 30% और 30% और 40%, ये आपके थ्योरी के मार्क्स हैं, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, जैसे सपोज करिए मैं बात करता हूं अकाउंट्स की, जो आपका अकाउंटेंसी का जो पेपर है उसमें एक तो थ्योरी होती है जो कि होती है आपका 80 मार्क्स की, और प्रैक्टिकल होते हैं 20 मार्क्स के। इस तरीके से आपके 100 मार्क्स होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला दिया है 30, 30 एंड 40 का, ये दिया है सीबीएसई ने फॉर दिस 80 मार्क्स। ये जो 20 मार्क्स का ये जो प्रैक्टिकल है, ये ज्यादातर स्कूल्स में हो चुके हैं, और अदरवाइज सीबीएसई ने अभी नोटिफिकेशन निकाला था कि 28 जून तक सारे स्कूल्स में ये जो प्रैक्टिकल और जो इंटरनल असेसमेंट्स वगैरह जो होते हैं आपके, वो सब कंप्लीट करके स्कूल्स को, सीबीएसई को ये मार्क्स सेंड करने हैं। तो ये जो फॉर्मूला दिया है 30, 30 और 40, ये सीबीएसई ने दिया है थ्योरी मार्क्स। ये जो 80 मार्क्स का ये जो थ्योरी है, 80 और 70 और 60 जो भी आपका थ्योरी पेपर है, उसके लिए फॉर्मूला दिया है, राइट। तो सीबीएसई ने क्या बताया कि 30% लेंगे, जो भी आपके क्लास 10th में थ्योरी में मार्क्स आए उसका 30%, क्लास 11 के फाइनल टर्म में जो थ्योरी के मार्क्स हैं उसका 30%, और क्लास 12th में जो भी आपके थ्योरी हुई है, जो भी सब्जेक्टिव पेपर आपने दिया है, उसका 40%। तो इस तरीके से मिला के आपका क्लास 12th का रिजल्ट बनेगा। अब बात आती है कि ये सीबीएसई ने बोला कि आपको क्लास 10th का 30% वेटेज लेना है थ्योरी का। तो ये 30% वेटेज कैसे कैलकुलेट होगा क्लास 10th का के रिजल्ट में से, ये 30% मार्क्स कैसे निकाले जाएंगे, कैसे कैलकुलेट होंगे, वो अपन अब डिस्कस करते हैं। देखिए, क्लास 10th का वेटेज कैसे लेना है। जैसे क्लास 10th में आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। उसमें सपोज करिए आपका जो सब्जेक्ट नंबर 1 है उसमें आपके 70 मार्क्स हैं आउट ऑफ 80, किसमें, थ्योरी में, नॉट प्रैक्टिकल, नॉट इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल, ओनली थ्योरी, राइट। जैसे क्लास 10th के जो पेपर होते हैं सब 100 के होते हैं, लेकिन उस 100 मार्क्स में कुछ वेटेज आपका प्रैक्टिकल का होता है, कुछ थ्योरी का होता है। तो यहाँ पे सीबीएसई ने कहा केवल थ्योरी लेनी है आपको, राइट। तो फर्स्ट पेपर में जैसे 70 मार्क्स है आउट ऑफ 80, तो पहले क्या करेगा सीबीएसई, इन सबको 100 में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे इसको 100 में कन्वर्ट करा, कितना है, 87.5। नेक्स्ट पेपर में जैसे आपके 65 मार्क्स है आउट ऑफ 80, 100 में कन्वर्ट करा, कितना है, 81.25। पेपर नंबर 3 में आपके 50 मार्क्स है आउट ऑफ 80, तो कन्वर्ट करके 100 में कन्वर्ट करके ये हो गए 62.5। फिर जैसे 60 है, पेपर नंबर 4 में आपके 60 मार्क्स है आउट ऑफ 80, तो 100 में से कितने हो गए, 75। और सपोज करो क्लास 10th में एक 5th पेपर है जो आपका 70 मार्क्स का था,
तो उसको 100 में कन्वर्ट करा तो ये कितना हो गया 92.86। 100 में सिंपल परसेंटेज निकाली, 60 कितने में से 80 में से इंटू 100 करा तो ये 100 में से मार्क्स आ गए। अब सपोज करिए जैसे मैं कॉमर्स की बात करता हूँ, कॉमर्स में आपके अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी एंड इंग्लिश, ये सारे पेपर कितने मार्क्स के होते हैं? ये सारे पेपर 100 के होते हैं। तो 100 में से 80 तो आपका थ्योरी होता है, 20 आपके प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो फॉर्मूला था 30, 30 और 40 ये थ्योरी के लिए है। तो अकाउंट्स, इको, बीएसटी, इंग्लिश ये सब कितने का है? 80 मार्क्स का है। तो वो 80 मार्क्स कैसे मतलब वो 80 मार्क्स के लिए कैसे कंसिडर करेंगे अपन? सबसे पहले क्या करेगी सीबीएसई, क्या करेगा, ये जो 100 में कन्वर्ट करा इसमें टॉप 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसिडर करेंगे। जैसे सब यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ क्लियरली कि सबसे ज्यादा मार्क्स सब्जेक्ट नंबर 5 में निकले कितने? 92.86। फिर आपके मार्क्स निकले सब्जेक्ट नंबर 1 में 87.5 और फिर निकले आपके सब्जेक्ट नंबर 2 में 81.25। कितने निकले? 81.25। तो सीबीएसई क्या करेगा, इनका एवरेज करेगा, मीन निकालेगा, तो मीन आ गया 87.2। लेकिन ये जो सीबीएसई ने जो मीन निकाला है 87.2, ये तो 100% में से है ना। लेकिन अपन को क्या चाहिए? अकाउंट्स, इको, बीएससी का तो 80 मार्क्स का होता है, तो अपन को वो 80 मार्क्स के लिए चाहिए। तो अब इसको 100 को काय में कन्वर्ट करेंगे? 80 में। कैसे कन्वर्ट होगा ये 100 80 में? देखिए 87.2 कितने में से? 100 में से। तो 80 में से कितना होगा? 69.76। तो 69.76 का 30%, 69.76 का 30% कितना निकला? 20.93। यानी क्लास 10 का वो जो 30% वेटेज है, तो उसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और इंग्लिश में कितना ऐड होगा? 20.93, 20.93, 20.93। अब सपोज करो जैसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है इंटरप्रेन्योरशिप, ईपी। तो ईपी का तो थ्योरी 70 मार्क्स का ही होता है। तो 70 मार्क्स के लिए क्या करेंगे? उस 70 मार्क्स के लिए अपन इस 87.2 को पहले 70 में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका 30% निकालेंगे। कैसे? देखिए 10th क्लास के मार्क्स का 87.2 कितने में से था? 100 में से। तो 70 में से कितना आया? 61.04। फिर 61.04 का 30%, तो ये आ गया 18.31। कितना आ गया? 18.31। यानी ईपी में जो वेटेज आएगा 30% क्लास 10th का, वो कितना जाएगा? 18.31, 18.31। तो इस तरीके से क्लास 10th का 30% थ्योरी का वेटेज कंसिडर किया जाएगा। देखिए मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो क्लास 10th की जो आपकी क्लास 12 की जो मार्कशीट है कुछ इस तरीके से बनेगी और इस तरीके से ही मार्क्स लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पे सपोज करिए कॉमर्स स्टूडेंट है, तो यहाँ तो उसके सब्जेक्ट्स आ गए अकाउंट्स, इको, बीएसटी, इंग्लिश, और ऑप्शनल सब्जेक्ट सपोज करो ईपी लिया। तो 10th में कितना था? अभी अपन ने निकाला 20.93, 20.93, क्योंकि ये सारे पेपर कितने थे? 80 मार्क्स के थे, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, इंग्लिश, और ईपी कितने का था? 70 मार्क्स का। तो उसके लिए अपन ने कितना निकाला था? 18.31। तो इस तरीके से क्लास 10th का 30% वेटेज जुड़ेगा। अब बात आती है क्लास 11th की। तो आपको पता है कि जो क्लास 11th है हमारी, क्लास 11th और क्लास 12th में स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट है वो सेम रहते हैं। जो सब्जेक्ट स्टूडेंट के पास क्लास 11th में होते हैं वही सेम सब्जेक्ट स्टूडेंट के पास कहाँ पे होते हैं? क्लास 12th में होते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? इंडिविजुअल थ्योरी सब्जेक्ट का 30% वेटेज लेंगे। 10th क्लास में तो वो सब्जेक्ट डिफर थे, इसलिए क्या करा अपन ने? मीन निकाला था। लेकिन 11th और 12th में तो सब्जेक्ट सेम है, तो इसलिए क्या करेंगे? इंडिविजुअल सब्जेक्ट में फाइनल टर्म में जो थ्योरी में मार्क्स आए उन थ्योरी मार्क्स का क्या लेंगे? 30% वेटेज लेंगे। कैसे? एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे सब्जेक्ट है अकाउंट्स, इको, बीएससी, इंग्लिश, ईपी। तो जैसे सपोज करिए अकाउंटेंसी में फाइनल टर्म में थ्योरी में आपके 80 में से 50 मार्क्स थे, तो 50 का 30% कितना हुआ? 15 हुआ। तो यानी कितना मार्क्स लेंगे अकाउंट्स में? 15। इकोनॉमिक्स में 55 मार्क्स हैं आउट ऑफ 80, तो 55 का 30% कितना हुआ? 16.5। बिजनेस स्टडी में 70 है आउट ऑफ 80, यानी कितना हुआ? 70 का 30% 21। इंग्लिश में कितना है? 60 आउट ऑफ 80, तो 60 का 30% हो गया 18।
और ईपी कितना है 65 है आउट ऑफ 70, तो 65 का 30% कितना आ गया 19.5। यानी आपकी जो मार्कशीट होगी 12th क्लास की, तो उसमें 11th क्लास का जो वेटेज जुड़ेगा 30%, उसमें ये मार्क्स आएंगे। अकाउंट्स में 15, इकोनॉमिक्स में 16.5, बिजनेस स्टडी में 21, देन 18 और देन 19.5। तो यानी मार्कशीट कुछ इस तरीके से हो जाएगी आपकी। ये तो 10th के हो गए और ये भी अपन ने 11th के निकाल दिए। अब बात करते हैं क्लास 12th की। तो 12th के लिए सीबीएसई ने बोला कि अगर आपके स्कूल में सपोज करिए यूटी एग्जाम हुए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, या फिर आपके स्कूल में टर्म 1 एग्जाम हो चुके हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर आपके स्कूल में प्री बोर्ड हो चुका हो, इनमें से कोई भी अगर एग्जाम स्कूल ने अगर कंडक्ट करवाया है, तो इन तीनों में से जो भी आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट है आप उसको क्या कर लीजिए, कंसिडर कर लीजिए। या फिर अगर आपको लग रहा है कि कुछ बच्चों का यूटी में अच्छा है, कुछ का टर्म 1 में अच्छा है, तो आप इसका क्या करिए, मीन निकाल लीजिए। इसका भी आप दोनों यूटी 1 और टर्म 1 का, या टर्म 1 और प्री बोर्ड का, या प्री बोर्ड और यूटी 1 का मीन निकाल लीजिए, और फिर जो बेस्ट मार्क्स स्टूडेंट्स के निकले वो आपको क्या करने, कंसिडर करने हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई स्टूडेंट है, आपने मार्क्स लिए, उसके अकाउंट्स में 40 मार्क्स है आउट ऑफ 80, तो अब कितना परसेंट वेटेज लेना है, 40%। तो 40 का 40% कितना हुआ, 16। फिर इकोनॉमिक्स में 45 आउट ऑफ 80, तो 45 का 40% कितना हुआ, 18। बिजनेस स्टडी में 65 आउट ऑफ 80, तो 65 का 40% कितना हुआ, 26। इंग्लिश में है आपके 60 आउट ऑफ 80, तो 60 का 40% कितना हुआ, 24। और ईपी में थे 62 आउट ऑफ 70, तो 62 का 40% कितना निकल गया, 24.8। तो इस तरीके से क्लास 12th का वेटेज लेना है। यानी अब आपकी जो मार्कशीट बनेगी, क्लास 12th की, तो उसमें क्या होगा, 10th के मार्क्स आ गए, 11th के बता दिए, और मैंने अभी आपको 12th के बता दिए। तो अपन इन सबका टोटल करेंगे। अब ये जो टोटल आपने किया, आपने ये जो टोटल किया, ये किसका है, ये आपके थ्योरी का है, जो या तो 80 की थी या 70 मार्क्स की थी। ठीक है, अब इसमें आप अब ऐड करेंगे आपके प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट्स वगैरह जो आपके हुए उसके। तो ये मार्क्स मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल हो चुके हैं स्कूल्स में, और जिन स्कूल्स में नहीं हुए उनके अभी चल रहे हैं। 28 जून लास्ट डेट है, 28 जून तक प्रैक्टिकल्स के मार्क्स स्कूल्स को कंडक्ट करवा के सीबीएसई को भेजने। ये प्रैक्टिकल के मार्क्स ऑलरेडी सीबीएसई के पास हैं आपके। तो सपोज करिए जैसे आपके प्रैक्टिकल में अकाउंट्स में गए 18 आउट ऑफ 20, इकोनॉमिक्स में 18, बिजनेस स्टडी में 18, इंग्लिश में गए 19, और ईपी का जो प्रैक्टिकल है वो कितना होता है 30 मार्क्स का, तो उसमें गए कितने 28। अब इस थ्योरी और इस प्रैक्टिकल को टोटल करके आपका रिजल्ट बनेगा। जैसे अकाउंट्स में आ रहे हैं 51.93 प्लस 18 कितना हुआ 69.93। वो मैथमेटिक्स का सिंपल रूल लगाया मैंने कि 0.5 से ऊपर है तो उसको राउंड ऑफ करके कितना कर दिया 70। ऐसे ये 73.43 था तो ये 73 हो गया, 85.93 था तो ये 86 हो गया, 81.93 था तो ये 82 हो गया, 90.61 था तो ये कितना हो गया 91। अब आपको अगर परसेंटेज निकालना है तो इन सारे मार्क्स का टोटल करा डिवाइड बाय 5 इंटू 100, तो आपका परसेंटेज आ गया 80.4 और आपका इस तरीके से रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या है वो ट्विस्ट? वो है सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी। अब ये मॉडरेशन पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि वो जो सीबीएसई हर बार करता है कि रिजल्ट पेपर कभी टफ आया तो कुछ मार्क्स को प्लस माइनस कर दिया, ये वो चीज नहीं है, अलग चीज है। क्या है ये सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी? देखिए सीबीएसई क्या करेगा, आपके जो पास्ट 3 इयर्स में आपका जो भी अभी करंट ईयर, जैसे अभी हमारा ये एकेडमिक ईयर कौन सा है जिसका अपन रिजल्ट निकालते हैं, वो निकालते हैं 2021। इसका निकालते हैं अपन 2021। तो उससे पहले का एकेडमिक ईयर होगा 1920, उससे पहले का होगा 1819 और उससे पहले का होगा 1718। तो ये जो आपके लास्ट 3 इयर्स जो हैं जिनमें आपके स्कूल में बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं, तो इन 3 में से जिन भी 3 सालों में आपका बेस्ट रिजल्ट होगा,
सीबीएसई आपको उस साल का रिजल्ट, वो ईयर, इन 3 साल में आपके जिस भी साल में आपका बेस्ट रिजल्ट है, सीबीएसई उस साल को आपका रेफरेंस ईयर मानेगी। उस साल को सीबीएसई आपका क्या ट्रीट करेगी? आपका रेफरेंस ईयर ट्रीट करेगी। अब इस रेफरेंस ईयर से क्या मतलब है? इस रेफरेंस ईयर से क्या मतलब है? जैसे ये एक टेबल बनी है, इसमें एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे सपोज करिए मैथमेटिक्स है, सपोज करो इन द ईयर 1819 आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट था, तो इस 1819 को सीबीएसई ने आपका रेफरेंस ईयर कंसिडर किया। तो इन द ईयर 1819 आपका जो 1819 का रिजल्ट था उसमें 33% या उससे कम मार्क्स, 33% या उससे कम मार्क्स 1% स्टूडेंट्स के थे। 33% से 50% के बीच में 19% स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। 50 से 75% के बीच में 30% स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, और 75 से 95 के बीच में 20% स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, और 95% या उससे अबव 30% स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। और ये जो सब्जेक्ट था आपका मैथमेटिक्स, इसमें आपका एवरेज, क्लास का एवरेज बन रहा था 62। कितना बन रहा था? 62। तो अब इसका मतलब क्या है? ये जो टेबल बनाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आपका जो रिजल्ट कैलकुलेट होगा 2021, वो भी अब इसी टेबल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में अभी 200 स्टूडेंट्स हैं, यानी 200 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मैथमेटिक्स है क्लास 12th में। तो आपका जो रेफरेंस ईयर था 1819, उसमें 33% या उससे कम कितने बच्चों के मार्क्स थे? 1% बच्चों के। तो 200 का 1% कितना होता है? 2। यानी आपका स्कूल जब रिजल्ट बनाएगा तो उसमें 2 बच्चे ऐसे होंगे 200 में से जिनके मार्क्स 33% या उससे कम भेजे जाएंगे। ऐसे ही 33 से 50% के बीच 19% स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, तो 200 का 19% होता है 38। यानी रिजल्ट में 33% से लेकर 50% मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के होंगे? 38 स्टूडेंट्स के होंगे। फिर 50 से 75% मार्क्स कितने बच्चों के थे? 30%। तो 200 का 30 मतलब 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स, 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से 75% के बीच होंगे। और 75 से 95 20% के थे, तो 200 का 20% होता है 40। यानी आउट ऑफ 240 स्टूडेंट्स के मार्क्स किसके बीच होंगे? 75 से 95 के बीच। और अबव 95% 30% स्टूडेंट्स के थे, तो 200 का 30% होता है 60। यानी आउट ऑफ 260 स्टूडेंट्स के मार्क्स 95% या उससे ज्यादा हो सकते हैं। अब इसके लिए ये रिजल्ट को इस टेबल के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए सीबीएसई ने एक लिबर्टी दी है कि जो भी आपका क्लास का एवरेज है, सब्जेक्ट का एवरेज, आप उसमें ±5% कर सकते हैं, ताकि आपका रिजल्ट अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस ईयर हो जाए। तो ये सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी है। ये मॉडरेशन पॉलिसी इसलिए बनाई गई ताकि स्कूल्स ऐसा नहीं करें कि सारे स्टूडेंट्स के 80 अबव मार्क्स सेंड कर दिए, 90 अबव मार्क्स सेंड कर दिए। तो रिजल्ट एकदम रियल होना चाहिए, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसी के मार्क्स जितना वो डिजर्व करता है उतने मिलने चाहिए, ठीक है ना। इसलिए सीबीएसई ने ये मॉडरेशन पॉलिसी बनाई है। और आपको लगता है कि नहीं ये तो गलत है, ये तो पॉलिसी गलत है, ये सही नहीं किया सीबीएसई ने आपको एक छूट दी है कि जब ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, सीबीएसई जब ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उसके बाद सीबीएसई आपको ऑप्शन देगी कि आप बाकायदा पेन पेपर से नॉर्मल जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो आप दे सकते हैं। अगर आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप नॉर्मल बोर्ड के एग्जाम दे सकते हैं, जब एक बार ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद। तो इस तरीके से ये सीबीएसई ने क्लास 12 का इवैल्यूएशन का प्रोसेस रखा है। होप ये देखने के बाद अब आप खुद भी, आपके पास 10th क्लास के मार्क्स आपके पास होंगे, 11 के मार्क्स आपके पास हैं, और आपने जो भी आपका टर्म 1 और यूटी और प्री बोर्ड्स आपने स्कूल में दिए वो भी मार्क्स होंगे। तो उसमें जो भी आपके बेस्ट मार्क्स हैं, स्कूल भी बेस्ट मार्क्स ही कंसिडर करेगा। तो उनको देखते हुए आप अपना इस तरीके से रिजल्ट खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद अपनी 12th क्लास की मार्कशीट प्रिपेयर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से 12th क्लास का इवैल्यूएशन होगा। थैंक यू।